नमस्कार, मैं अपूर्वा, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने से छोटी बड़ी खबर को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में। नमस्कार, वाराणसी से मैं खुशरंग हिना स्वागत करती हूँ आपका टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और आज हम पहुँच चुके हैं वाराणसी के संसदीय क्षेत्र जो पीएम का है नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पर। क्योंकि वाराणसी में देखिए वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं पहुँच चुकी हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ बात की जाती है आयुष्मान कार्ड की, जिसके मार्फत बहुत सारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो आयुष्मान कार्ड का यूज़ करते हैं, और ऐसे ही आयुष्मान कार्ड का कहीं ना कहीं अब मिसयूज़ होता दिखाई दे रहा है। वाराणसी में करप्शन की सीमा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जहां एक तरफ बड़े से बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो वहीं उनमें करप्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ पंख पसार रहा है। अगर हम बात करें तो ऐसा ही एक मामला हमारे समक्ष आज आया है, तो हम बात करते हैं क्या है पूरा मामला और उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल पांडे है। मैं गाजीपुर का निवासी हूँ। मेरी सासू माँ है बलिया की रहने वाली। सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ का इलाज कराने के लिए वो आई थी 2021 में, तो उनका ऑपरेशन हमने कराया था त्रिमूर्ति हॉस्पिटल में। उसके बाद वाराणसी में उसके बाद से वो ठीक रही थी, और उसके बाद अभी उनको बीच में प्रॉब्लम्स हुई, तो मैंने एपेक्स हॉस्पिटल में दिखाया। एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी में दिखाया उनको। तो कुछ डॉक्टरों ने बहुत सारी जांचें लिखी, जिसमें एक जांच आती है पेट स्कैन, क्योंकि उन डॉक्टर को सस्पेंस था कि इनको हो सकता है कि वो जो कैंसर है वो कैंसर गर्दन में आया हो, क्योंकि पहले से वो कैंसर से पीड़ित थी। तो उन्होंने एक जांच लिखा पेट स्कैन। तो हमारी सासू माँ के पास आयुष्मान कार्ड था, तो मैं इससे पहले एपेक्स हॉस्पिटल में मैनेजर भी रह चुका हूँ। इसके लिए मैं एपेक्स पे ट्रस्ट किया कि नहीं, मैं चलता हूँ एपेक्स में। हमें आप पहले वाराणसी में एपेक्स में ऑलरेडी मैनेजर के पोस्ट पे वर्किंग थे, और छोड़ देने के बाद दोबारा आप अपनी सासू माँ को उसी एपेक्स में लेकर के आए थे। क्योंकि उस हॉस्पिटल में मैं ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि मैं उसमें काम किया था कि मुझे वहाँ पे और आर्थिक सुविधाएँ मिल सकती हैं। तो मैं वहाँ पर ले गया, उनको दिखाया। तो डॉक्टरों ने बहुत सारी जाँच कराई, जिसमें एक जाँच लिखा उन्होंने पेट स्कैन कराने के लिए। वो पेट स्कैन हमने आयुष्मान के थ्रू कराया। वहाँ पे आयुष्मान पे उन्होंने पेट स्कैन कर भी दिया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, उस डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, ये हमारा केस नहीं है, आप ऑन्कोलॉजी सर्जन को दिखाइए। तो उसी एपेक्स में ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर दीपक सिंह बैठते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नो डाउट। उन्होंने बहुत सारा हमारा हेल्प किया। उन्होंने देखा, ऑपरेशन का सारा प्लान किया, डेट दिया, सब कुछ किया, बहुत इंटरनली बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? बस प्रॉब्लम हमें वहाँ पे एक ये आया कि हमारी मदर को का जो पेट स्कैन हुआ था 2 अप्रैल को हुआ था। अच्छा। 2 अप्रैल से लेकर के आज 23 मई है। बीच में डॉक्टर साहब ने 18 मई का डेट दिया था। तो वहाँ पे जब 18 मई का डेट किस चीज़ के लिए दिया था? ऑपरेशन के लिए दिया था, तो आयुष्मान पर होने के लिए, आयुष्मान से करने के लिए। तो हमने वो आयुष्मान कार्ड वहाँ पे जब 18 मई का डेट किस चीज़ के लिए दिया था? ऑपरेशन के लिए दिया था, तो आयुष्मान पर होने के लिए, आयुष्मान से करने के लिए। तो हमने वो आयुष्मान कार्ड आयुष्मान मित्र को दिया कि हमारा ऑपरेशन का प्री-ऑथ भेजो और मंगाओ आप, हमारा ऑपरेशन होगा 18 तारीख को। तो आयुष्मान मित्र जब लिए तो बोले कि ऐसा है सर कि कुछ खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा मतलब क्या? पैसा? हाँ, पैसा। तो मैं वहाँ पर एज ए मैनेजर था, तो मैं सोचा कि हो सकता है मजाक कर रहे हों, तो मैं उस दिन मतलब लाइटली लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन जब मैं जा करके उनसे पूछा कि नहीं क्या हुआ, अप्रूवल आया कि नहीं आया, तो वो लोग बोले कि सर हम आपसे बोले थे ना खर्चा करना पड़ेगा। तो मुझे डाउट हुआ। मैंने बोला कि अरे यार, तो खर्चा करना पड़ेगा तो क्या खर्चा करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला सर खर्चे का मतलब 30,000 रुपया लगेगा अप्रूवल भेजने का। मतलब आपसे घूस मांगा जा रहा है, एक तरीके से कमीशन, रिश्वत मांगा जा रहा है। रिश्वत मांगा जा रहा है, इसलिए कि वो अप्रूवल मंगाने का खर्चा केवल 30,000 रुपये मांगा जा रहा है। आयुष्मान का अप्रूवल मंगाने का 30,000 खर्चा, 30,000 रुपया खर्चा मांगा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मैं बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेजिए, हम कुछ देखते हैं, बात करते हैं। क्योंकि वो लोग हमारे जो सासू माँ, आप समझ सकती हैं कि आयुष्मान सरकार किसको अप्रूव करती है? जो बिल्कुल गरीब होते हैं उन्हीं का नाम सूची में आता है, और उनका नाम सूची से होकर के ही बना हुआ है, सीएम लेटर लगा हुआ उनके साथ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जब मैं उनको बोला कि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, देखो ये लोग बहुत आर्थिक स्थिति इन लोगों की नहीं है देने की, तो उन्होंने बोला देखिए सर नहीं हो पाएगा, आपका कार्ड फर्जी है। तब मैंने बोला कि जब आपने रिश्वत नहीं दिया तो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपका कार्ड फर्जी है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोले थे, फिर किसने बोला? आयुष्मान मित्र ने ही बोला।
कि आपका कार्ड फर्जी है। जब मैं देने के लिए डिनाई किया तो तब मैंने बोला कि अगर बताओ हमारा कार्ड फर्जी था तो इसी कार्ड पे 2 अप्रैल को आपने पेट स्कैन कैसे किया? तो वो बोले कि वो किसी ने कर दिया होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, मतलब वो बचते हुए नजर आ रहे हैं सवाल से। हाँ, वो हमें नहीं पता। हमने बोला ठीक है, अब इसकी शिकायत हमने एडमिनिस्ट्रेटर को की। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे, एपेक्स के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर वैभव श्रीवास्तव बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सपोर्ट करते हुए हमसे माफ़ी मांगते हुए बोले कि ठीक है राहुल जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और इसको हम संज्ञान में लेते हुए तुरंत भिजवाते हैं आपका अप्रूवल। नो डाउट उन्होंने बोला भी, लेकिन उस जो आयुष्मान मित्र है और जो वहाँ के मैनेजर हैं एपेक्स के आयुष्मान के अनूप सिंह जी, उन दोनों लोगों का इतना जड़ मजबूत है यहाँ से लेकर के लखनऊ तक, हेरिटेज टीपीए तक, कि हमारा अप्रूवल भेजा गया और उन लोगों ने भिजवा करके अप्रूवल और वहाँ पर बोल करके उसको कैंसिल करवाए। हमें ये फिर क्यों करवाया दोबारा? बोल करके कैंसिल करवाए। क्यों करवाया? आपको क्या लगता है कि क्यों ये बोल करके दोबारा कैंसिल करवाया? पैसे के लिए। अच्छा, मतलब दोबारा भी आपसे पैसे मांगे गए? आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि उससे पहले 2 बार अप्रूवल आ चुका था और इन लोगों ने रिजेक्ट किया था, यहाँ से कैंसिल किया था। अच्छा, जब हमने बोला था देने के लिए पैसे कि चलो हम अरेंज करते हैं, उस टाइम 2 बार अप्रूवल आया, उस दौरान 2 बार अप्रूवल आया और इन लोगों ने रिजेक्ट किया था, यहाँ से कैंसिल किया था। अच्छा, जब हमने बोला था देने के लिए पैसे कि चलो हम अरेंज करते हैं, उस टाइम 2 बार अप्रूवल आया, उस दौरान 2 बार अप्रूवल आया। और जब मैं पैसे देने के लिए ना बोलता था ये लोग कैंसिल कर देते थे। लखनऊ से 2 बार पैसे देने के लिए हाँ बोलते थे तो हो जाता था काम? नहीं देते थे लोग। अच्छा, और पैसे दिया था कि नहीं? नहीं दिए थे हम, नहीं दिया। नहीं दिए। सर्जरी हुई कि नहीं? नहीं हुई सर्जरी, अभी आज तक नहीं हुई सर्जरी। क्या कंडीशन है पेशेंट की? पेशेंट का बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और समझ जाइए हमारी जो सासू माँ है वो कार्डियक पेशेंट भी हैं, शुगर की भी बीमारी है उनको 2 बार एनपीओ रखा गया, 2 दिन तक एनपीओ रखा गया और थोड़ा भी रहम नहीं किया उन लोगों ने। आपने सीएमओ ऑफिस वगैरह इसकी कंप्लेंट? ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट किया। जब इन लोगों ने बोला कि नहीं कार्ड फर्जी है, सीएमओ ऑफिस से इन लोगों के पास, यहाँ तक कि एपेक्स की डायरेक्टर जो डॉक्टर अंकिता पटेल हैं उनके पास भी रिटर्न में लिख करके आया कि नहीं इस पेशेंट का इलाज होना चाहिए, लेकिन आज तक हमारे पास ना तो कोई फ़ोन आया ना तो मैसेज आया। मैं गया मिलने के लिए, मेरे से मिला भी नहीं गया। व्यवहार कैसा है वहाँ के लोग? बहुत रूटली व्यवहार है, बहुत ही रूटली व्यवहार। वहाँ के एक्स एम्प्लॉई है, उसके बाद भी कोई रियायत नहीं? कोई रियायत नहीं। तो क्या आपके जैसे और भी मरीज और भी बहुत पेशेंट? सारे मरीज हैं, बहुत सारे मरीज हैं और हमारे पास बहुत सारे मरीजों का एविडेंस भी है। मैं ला के साक्ष्य खड़ा कर सकता हूँ, कम से कम 500 पेशेंटों का साक्ष्य खड़ा कर। जब पैसे मांगे गए उसके कोई एविडेंस है आपके मेरे पास सारे एविडेंस है जो मैं आपको अभी दे सकता हूँ। अच्छा, जो अप्रूवल हुआ जो आयुष्मान कार्ड, वो सारे एविडेंस है? सब है मेरे पास, जो अप्रूवल आया है इनके पास प्रियोत का और इन लोगों ने अपनी तरफ से एपेक्स वालों ने कैंसिल किया, वो भी अप्रूव हमारे पास है। जो जिस आयुष्मान कार्ड को इन लोगों ने फर्जी बताया है वो आयुष्मान कार्ड भी है मेरे पास, सीएम लेटर भी है मेरे पास और जो गड़बड़ ये लोग बता रहे हैं सारा हमारे पास साक्ष्य है। आयुष्मान कार्ड को जो फर्जी बताया गया है उस पे क्या रिएक्शन था आपका? उसके आगे कार्रवाई किया कुछ आप? जी बिल्कुल, हम सीएमओ ऑफिस गए, सीएमओ ऑफिस जा करके हमने कंप्लेंट किया। सीएमओ ऑफिस से यहाँ के डायरेक्टर को मैसेज आया कि नहीं ये कार्ड सही है, ये लोग जेन्युइन आदमी हैं, इनका बिल्कुल ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एपेक्स के डायरेक्टर या एपेक्स के किसी भी बड़े अधिकारी का ना तो हमारे पास फ़ोन आया ना तो कुछ आया। उल्टा फिर भी हमको सीएमओ ऑफिस में बुलाकर हम सीएमओ ऑफिस में बात किए तो वो लोग बोले कि कोई बात नहीं, मरीज आपका है, एक बार आप जा कर के, डॉक्टर भगवान होते हैं, एक बार आप जा कर के मिलिए। डॉक्टर वहाँ पे जो हैं डॉक्टर अंकिता पटेल, वो उनको डायरेक्टर समझ के मत मिलिए, एज अ डॉक्टर जाके मिलिए। लेकिन हम गए मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिला कोई हमसे। डॉक्टर आप अनीता जी आपसे नहीं? अंकिता पटेल जी नहीं मिली हमसे। अच्छा, और ना तो आज तक किसी का फ़ोन आया। अब तो यहाँ तक हमें रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि हम सर्जरी भी नहीं वहाँ कराएं। आप समझ सकते हैं कि नहीं, इतने दिन तक झेली है हमारी सासू माँ। और अगर अभी हमको इस जगह पे आप अपने आप को रख के देखिए कि नहीं, अगर आपकी मदर होंगी और अगर अभी इतने प्रेशर में करने के बाद मैं न्यूज़ पे आ रहा हूँ, इतने मीडिया पे आ रहा हूँ, और अगर अब मेरे पास कोई बोलता है कि नहीं आइए हम करते हैं, तो क्या आप वहाँ पर जाकर कराना चाहेंगी? मीडिया से आप क्यों कितने मजबूर हो गए कि अब आपको मीडिया से बात करनी पड़ी? आपकी बात आगे तक सुनी नहीं गई कि किस लिए आप? जिसके लिए मैं ये मीडिया से मैं बोल रहा हूँ और मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि नहीं इसको बहुत गंभीरता से देखा जाए और इस पे सख्त कार्रवाई की जाए।
देखिए ये हमारे साथ राहुल जी थे और इन्होंने बहुत ही बहुत ही ऐसा आरोप लगाया है। वाराणसी में एक रेपुटेड हॉस्पिटल है एपेक्स हॉस्पिटल, जो कि इनका कहना है कि रिश्वत मांग करके, मतलब कुछ पैसे मांग करके आयुष्मान कार्ड पे मरीज़ का इलाज करने के लिए, सर्जरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो पैसे इन्होंने नहीं दिए तो इलाज रोक दिया गया। डेट देने के बाद, अप्रूवल देने के बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा है। और इनका ये भी आरोप है कि ऐसा मरीज़, ऐसा पेशेंट सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एविडेंस इनके पास मौजूद है। इन्होंने इसकी कंप्लेन सीएमओ ऑफिस और बहुत जगह की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो राहुल जी का सिर्फ यही कहना है कि इस वीडियो के बाद अगर कोई भी उच्च अधिकारी चाहे तो इस चीज़ को संज्ञान मिले और जल्द से जल्द इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा रहे हैं राहुल जी, उसको जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।